हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्यौहार प्रेम और सद्भावना से जुड़ा हुआ त्यौहार है, जिसमें आप देखेंगे तो अध्यात्म का भी एक अनोखा सा रूप झलकता है। इस त्यौहार को रंग और गुलाल के साथ मनाने की बहुत पुरानी परंपरा है और इस त्यौहार के साथ बहुत सारी पौराणिक जो कथाएँ हैं, बहुत सारी मान्यताएँ हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं। प्राचीन पर्वों की यही सुंदरता है क्योंकि इनके पीछे बहुत सारे पौराणिक राज हैं जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो जानते हैं कि होलिका दहन इसका अभिप्राय क्या है और क्या इसका इतिहास है। होलिका दहन का जो पर्व है वो हमें संदेश देता है कि ईश्वर अपने भक्तों के साथ उनकी रक्षा के लिए हमेशा उपस्थित होते हैं। होलिका दहन जिस दिन होता है उस दिन होली के त्यौहार का एक तरह से, क्योंकि ये 2 दिन का त्यौहार है, फागुन मास की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। तो जिस दिन होलिका दहन होता है वो होली का पहला दिन होता है और इसके अगले दिन जो है उसे हम लोग दुल्हड़ी कहते हैं, जिसमें रंगों से खेलने की परंपरा होती है। होली को कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। होलिका दहन के अगले दिन हर्षोल्लास के साथ रंग खेलने का विधान है। अबीर गुलाल एक दूसरे को लगाते हैं, गले मिलते हैं, इस तरह से खूब मिठाइयाँ खाते हैं। इस पर्व को मनाने की ये परंपरा रही है। भारत में मनाए जाने वाले सबसे शानदार त्योहारों में से एक है होली। दिवाली की तरह ही यहाँ भी बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इसको मनाया जाता है और बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन जो सबसे फेमस है वो प्रहलाद और होलिका और हिरण्यकश्यप की कहानी है, जिसी के विषय में कहा जाता है कि होली उसी उपलक्ष्य में मनाई जाती है। पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि जो उनका पुत्र प्रहलाद है वो भगवान विष्णु के सिवा किसी अन्य की पूजा नहीं करता है, जबकि वो चाहते थे कि सब कोई किसी भगवान की पूजा ना करके सिर्फ उनकी पूजा करें, तो वह गुस्सा हो जाते हैं और बहुत सारे उपाय करने के बाद भी जब वो बच्चा नहीं मानता है तो वो अपनी बहन जो होलिका है उसको आदेश देते हैं कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि जो होलिका थी उनको ये वरदान था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती है। और उनके कहने के बाद होलिका जो है भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई, परंतु हुआ ठीक इसके विपरीत। होलिका जो थी वो जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इस घटना की याद में ही इस दिन होलिका दहन करने का विधान है। होलिका पर्व संदेश देता है हमें कि किस प्रकार अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए ईश्वर हमेशा उपस्थित होते हैं। होली की केवल यही नहीं और भी बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। अति प्राचीन काल से यह त्यौहार मनाया जाता रहा है। अगर आप इतिहास की दृष्टि से देखेंगे तो कहते हैं कि ये मतलब वैदिक काल से मनाया जाता रहा है। हिंदू मास के अनुसार जो होली का दिन होता है उसी दिन से नए संवत यानी नए वर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन ही धरती पर प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ था। इसी दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था और इन सभी खुशियों को व्यक्त करने के लिए रंगोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा हुड़दंग और रंगोत्सव मनाने का यह भी एक कारण बताते हैं कि जो नरसिंह भगवान थे वो भगवान इसी दिन प्रकट हुए थे और उन्होंने जब हिरण्यकश्यप का वध किया था तो उन्होंने नरसिंह का रूप लिया था। यानी ना तो वो सिंह ही थे यानी शेर थे और ना ही वो इंसान थे। उनका आधा शरीर नर का था और आधा शरीर जो था वो सिंह का था। और इस तरह से भगवान नरसिंह जो थे वो प्रकट हुए और उन्होंने महिषासुर का वध किया, हिरण्यकश्यप का वध किया, भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए थे। होली पूजा वाले दिन शाम को होलिका दहन किया जाता है। लोग अग्नि की पूजा करते हैं। होली की जो परिक्रमा है उसे शुभ माना गया है। गाँवों में या किसी भी शहर में भी ज़्यादातर सार्वजनिक जो स्थल होते हैं या घर के अहाते में भी उपले व लकड़ी से ही होली की तैयारी की जाती है। होली से काफ़ी दिन पहले इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। अग्नि के लिए मोस्टली जो है हम लोग गाय के गोबर के उपले और कुछ लकड़ियाँ जो होती हैं उन्हें ही इस्तेमाल करते हैं। हम लोग अपनी देसी भाषा में उन्हें बुरकले कहते हैं। छोटे छोटे गाय के गोबर से उनको बनाते हैं, फिर उनमें बीच में छेद कर दिया जाता है। जो मूंज की रस्सी होती है उसे इनमें डालकर माला बना ली जाती हैं और लकड़ियों और उपलों से ही इस होली का सुबह से ही विधिवत पूजन आरंभ हो जाता है। घर में तरह तरह के पकवान बनते हैं, खीर बनती हैं, पूरी बनती हैं, भगवान जी को भोग लगाया जाता है, होलिका माता की पूजा की जाती है और दिन ढलने पर मुहूर्त के अनुसार ही होलिका का दहन किया जाता है।
और जो होता है कि हमारे क्योंकि इस समय नई फसल तैयार हो चुकी होती है, तो गेहूँ या जौ या जो चने होते हैं उनकी बालियों को भी इसी आग में भूना जाता है। और अगले दिन खेल जो होता है वो रंगों का होता है। और जब लोग इसके लिए शाम को जैसे ना ढोल नगाड़े बजाते हैं, होली के गीत गाते हैं, अपनी खुशियाँ मनाते हैं, अगले दिन रंगों से सेलिब्रेट करते हैं अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। जगह जगह अलग अलग टोलियाँ रंग बिरंगे कपड़े पहनकर नाचती गाती दिखाई देती हैं। होली का जो त्यौहार है वो कहीं ना कहीं नकारात्मकता को दूर करने के लिए ही मनाया जाता है। तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, आप सबकी ज़िंदगी से भी किसी भी तरह की जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो, आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँ, बाहर आएँ और हमेशा अच्छे से खुशीपूर्वक सब लोग कुशलता से रहें। धन्यवाद आप सभी का, और सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे। धन्यवाद।